के डीएम कमिश्नर यहाँ के लोक सेवक अपने को नहीं समझते हैं, लाट साहब समझते हैं। 99.99 अधिवक्ता या कह लीजिए 100% अधिवक्ता इस जगह को छोड़ने की स्थिति में नहीं है या इस मत के खिलाफ है। गवाह सुरक्षित नहीं रहेंगे, सारे गवाह रास्ते में ही मार दिए जाएंगे या वो डर के मारने उतना दूर गवाही देने जाएंगे। लाट साहब ही यहाँ पे होगी, यहाँ अय्यासी होगी। तो सबसे बड़ा विरोध यही है कि यहाँ पे अगल बगल तमाम जगह खाली। इलाहाबाद बॉर्डर पे यदि आप कचहरी को ले जाएंगे तो न्याय नहीं देंगे, न्याय की हत्या करेंगे और ये एकदम इररिलेवेंट और जिसको कहा जाए कि ये मनमाना आदेश है और लाट साहबों का, लाट साहबी का आदेश है। अभी हमारे साथ कुछ अधिवक्ता हैं और बनारस में कचहरी परिसर को दूसरे जगह शिफ्ट करने का मामला है। आइए हम क्या कुछ मामला है हम जानते हैं सर से। सर सबसे पहले अपना परिचय बताइए। जी, मैं नित्यानंद राय, एक्स जनरल सेक्रेटरी दी बनारस बार एसोसिएशन। क्या है ये मामला, क्यों सर इतना मतलब कई सालों से ये कचहरी परिसर है, तमाम बनारस की जनता या बनारस से आजू बाजू की जो जनता है वो कचहरी में उनको आने में सहूलियत होती, क्यों मतलब ये प्रशासन की तरफ से ऐसा क्या संदेश दिया जा रहा है? देखिए, अब इसको चाहे जिस स्वरूप में लें, चाहे ऊपर शासन की चाहे हाई कोर्ट की जो मंशा हो, लेकिन सिद्धांत रूप में अधिकारियों के मिसगाइड करने से और जिसको कहा जाए गलत फीडिंग देने के चलते ऊपर ऑनरेबल चीफ जस्टिस आप उत्तर प्रदेश कह लीजिए, चीफ मिनिस्टर कह लीजिए, मोदी जी को लेवल पे कह लीजिए, वो ये बताया गया कि अगल बगल जगह नहीं है और कचहरी बड़ा कंजस्टेड है, इसको दूर ले चला जाए। तो उस पर लोगों ने एक सिद्धांत सहमति दी है, उसी पे बार बार प्रयास हो रहे हैं। लेकिन यहाँ का 99.99 अधिवक्ता या कह लीजिए 100% अधिवक्ता इस जगह को छोड़ने की स्थिति में नहीं है या इस मत के खिलाफ है। हो क्या रहा है, जो अधिकारी हैं यहाँ की समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रहे, उसको और बढ़ा रहे हैं और उसके पीछे ये प्ली लेते हैं कि साहब जगह नहीं है। जैसे आप देख लीजिए बेतरकीब ये स्टैंड जो चल रहा है, इसको चाहें तो सुव्यवस्थित कर सकते हैं, फोर्स लगा करके दो रो में कर सकते हैं। जिधर जगह खाली है बनारस क्लब के दक्षिण साइड में उधर स्टैंड बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं बनाएंगे। ये चूंकि ऊपर फिटिंग देना होता है कि साहब यहाँ जगह नहीं है, गाड़ी रखने की जगह नहीं है, वकीलों को बैठने, तो ये कोई बहाना बनाने के लिए एन के प्रकार कचहरी को वे दूर संदहा निवास जगह जगह ज़मीनें देखी जा रही हैं। तो ये जिन 2017 में निकला था जब योगी जी की सरकार बनी थी और उन्होंने 250 करोड़ नई कचहरी के लिए फंड अलॉट किया था। उस वक्त अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ये आंदोलन चला और अप्रैल में वो पैसा वापस हो गया और इलाहाबाद में दूसरे मद में हाई कोर्ट ने उसको खर्च किया। तो जब ये 2017 से मामला बहुत तेज़ी पकड़ लिया, 17, 18, 19 तक लगातार ये चलता रहा, बीच में कोरोना आ गया। फिर इधर एक प्रतिष्ठित अखबार ने यह खबर छाप दी कि संधा जा रही है कचहरी, तो इससे अधिवक्ता आक्रोशित हो गए। बट नेचुरल के अधिवक्ता संधा नहीं जाना चाहते हैं। अब आपको बता दें कि बगल में बनारस क्लब है। बनारस क्लब ने अराजी नंबर 204, 206, 208, 210 ये सब पब्लिक यूटिलिटी लैंड है, लाइब्रेरी की ज़मीन है, रोड की ज़मीन है, बंजर है, आबादी है। इसका फर्जी बैनामा 1935 का दिखाते हैं, फर्जी बैनामा दिखाते हैं और उस पर इलीगली काबिज हैं। तो चाहे यदि शासन प्रशासन चाहे तो बनारस क्लब की ज़मीन दे सकते हैं, चाहे तो उद्यान विभाग की ज़मीन दे सकते हैं। उतना बड़ा लाट साहब बन के कमिश्नर साहब रहते हैं बीघों में, लाट साहब 4 ठो कार्यालय चलाते हैं कमिश्नर साहब। तो अभी भी इनकी सोच अंग्रेजों वाली है। यहाँ के डीएम कमिश्नर यहाँ के लोक सेवक अपने को नहीं समझते हैं, लाट साहब समझते हैं। डिफरेंस यही है, वो कहते हैं कि आप कहीं चले जाइए लेकिन क्लब की ज़मीन आपको नहीं मिलेगी। आपको उद्यान विभाग में सर्किट हाउस बन सकता है, उद्यान विभाग पे स्टैंड बन सकता है, उद्यान विभाग की ज़मीन पे पुलिस कप्तान का ऑफिस बन सकता है, लेकिन वकीलों के लिए जिला जज की कचहरी, न्याय का मंदिर नहीं बन सकता है। हमारा ये प्रश्न है कि जैसे कचहरी परिसर बहुत बड़ा परिसर है, तो जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, अमूमन देखा जाता है तमाम ऐसे जगह देखा जाता है, तो वो उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। तो क्या यहाँ पे दोबारा कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता है? जैसे मान लीजिए हम अपनी बात पूरी करेंगे, ताकि जैसे स्टैंड का जो मामला है अंडरग्राउंड बिल्डिंग कर दे तो नीचे गाड़ियाँ खड़ी, उस विभाग के व्यक्ति को की अंडरग्राउंड गाड़ियाँ खड़ी हो जाए और ऊपर स्टाफ हो जाए। मैं जो कह रहा हूँ, शासन की इच्छा शक्ति नहीं है। संदेश के बगल में लगभग 5 बिस्सा ज़मीन है, आप गदौलिया पे मल्टी स्टोरेज स्टैंड बना सकते हैं। यहाँ पे अभी बना दें, स्टैंड की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, यहीं पे बन जाएगी। यही खाली ज़मीन है, जिला जज की ज़मीन है, दूसरे की नहीं ज़मीन है। इसके अलावा अधिवक्ताओं का जो आप ये 9 तल्ला बिल्डिंग बनाए हैं, इसी के पीछे यहाँ से लेके कम से कम बीघों, अभी भी लगभग 1 बीघा ज़मीन है लंबाई में, और वो चाहे तो 9 तल्ला बिल्डिंग बना के अधिवक्ताओं को अलॉट हो सकता है। लेकिन शासन अधिवक्ताओं को कुछ देना भी नहीं चाहती है, वो बस ये बताना चाहती है कि यहाँ जगह नहीं है। यदि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आप देख लीजिए, इसमें फर्स्ट फ्लोर पर 4 अदालतें खाली हैं,
4 अदालतें खाली हैं, वहाँ बैठने एकदम बंद पड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ का चाहे जिला प्रशासन हो चाहे न्यायिक प्रशासन हो, वो वस्तु स्थिति से एकदम अपनी आंखें चुरा रहा है और उनकी सोच अभी भी लाट साहबों वाली है। वो अभी भी अपने को डीएम साहब, कलेक्टर साहब ही समझ रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट है, वो जनता के नौकर हैं और जनता को वो दूर फेंकना चाहते हैं, अपने शहर में रहना चाहते हैं। अब ये देखिए, यहाँ बनारस क्लब में अय्याशी होता है। अय्याशी का मतलब कि दारू की शाम की बोतलें खुल जाती हैं, सस्ती दारू उपलब्ध है वहाँ पे। यहाँ के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनएच के रोड पे दारू की बोतलें, दुकानें बंद हो जाएंगी, तो इन्होंने इस जमीन को ही एनएच से हटा के नगर निगम का करवा दिया। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। अपनी नगर निगम की मतलब अपने दारू की दुकान को जस्टिफाई करने के लिए ये रोड का नेचर बदल देते हैं। ये कितने पावरफुल है, चूँकि सत्ता प्रशासन के लोग वहाँ रेन डांस करते हैं, सारे अधिकारी वहाँ जाके शाम को एंजॉय करते हैं। वहाँ गोल्फ के जो तमाम जो बिलियर्ड है, तमाम एडवांस खेलें हैं, महंगे खेल हैं, वहाँ पे स्विमिंग करते हैं। तो सारी चीज़ें आपको बता दें कि आप समझ लीजिए कि लाइब्रेरी की ज़मीन है। लाइब्रेरी मतलब किताब खतौनी में लाइब्रेरी, ये जो अराजी नंबर 210 देख रहे हैं आप, ये लाइब्रेरी की ज़मीन है। ये आप जो 200 अराजी नंबर 208 देख रहे हैं, जो जालान के सामने जो रोड, ये रोड के नाम से आज भी दर्ज है। ये आर्क रुमा ये रोड है, रोड पे कब्जा किए हैं, लाइब्रेरी पे कब्जा किए हैं, आबादी पे कब्जा किए हैं, बंजर पे कब्जा किए हैं, ग्रीन लैंड पे कब्जा किए हैं। इनको एक फिंगर भी नहीं दिखाया जाता है। डीएम कमिश्नर इसके अध्यक्ष हैं और डीएम उपाध्यक्ष हैं, जबकि कायदे से ना यहाँ डीएम अध्यक्ष हो सकते हैं, उपाध्यक्ष हो सकते हैं, ना कमिश्नर। लेकिन कहीं भी ये ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलते कि हम उपाध्यक्ष अध्यक्ष नहीं हैं। ये कहते हैं कि ये ज़मीन आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? कि भैया लाट साहबी यहाँ पे होगी, यहाँ अय्याशी होगी। तो सबसे बड़ा विरोध यही है कि यहाँ पे अगल बगल तमाम जगह खाली है। इसके अलावा यदि मान लीजिए थोड़ा सा भी दूर जाना चाहें तो शिक्षा विभाग की ज़मीन एलटी कॉलेज है। इसके बाद आप पागलखाना देख लीजिए, जो कमिश्नरी तो है ही, कमिश्नर का ऑफिस। और इसके अलावा शहर में ही तमाम पागलखाना जो है, वहाँ जो मानसिक विकलांग लोग हैं वहाँ भर्ती होते हैं। मुश्किल से 75 की स्ट्रेंथ है और वहाँ मतलब इतना ज़्यादा ज़मीन है कि पूरी कचहरी वहाँ समाहित हो सकती है। यहाँ नहीं दे सकते तो पागलखाना दे दो, जेल खाली हो रहा है। हम यहाँ रुकेंगे। चूँकि हम यहाँ किसी अधिकारी या डीएम कमिश्नर की नहीं बात, चूँकि हम आम जनता से हम लोग भी जुड़े होते हैं, आप लोग भी जुड़े होते हैं। सर, जो आम जनता है, जो बनारस से या बनारस से जो सटे हुए जो जनता है, वो मान लीजिए अगर कोई गोदौलिया से यहाँ आता है, या आप लोग अधिवक्ता गण भी आते हैं, पेट्रोल डाल के 50 रुपये या 100 रुपये का, मतलब दिन भर में 100 रुपये का पेट्रोल, अगर वो चीज़ परिसर बाहर चला जाएगा तो ये खर्च आप लोग के पर भी बढ़ेगा और जो आम जनता जो आती है उस पर भी बढ़ेगा। तो इसको क्या समझ गए? ये बहुत सुरक्षा का इशू है। गवाह जो आते हैं यहीं पे समझ लीजिए गोलियां चली हैं कई गवाहों पे। यहाँ पे एकदम समझ लीजिए कि एक गवाह पे गोली चली थी, वो हम लोग उसको पकड़े, वो एक टाइम में बम कांड भी हुआ है। आप वहाँ यदि जाएंगे, गवाह सुरक्षित नहीं रहेंगे, सारे गवाह रास्ते में ही मार दिए जाएंगे या वो डर के मारने उतना दूर गवाही देने जाएंगे। 500 करीब महिला अधिवक्ता साथी हैं, वो नहीं जा पाएंगी वहाँ पे, उनको कन्वीनियंट होगा। जाड़े के दिन में 4 बजे के बाद रात हो जाएगी तो वो कैसे लौटेंगी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ख़राब स्थिति है। उसके अलावा जो वृद्ध यहाँ पे लोग हैं, जो एक चीज़ सोचिए, जो मिर्ज़ापुर बॉर्डर से चलेंगे, जो इलाहाबाद बॉर्डर से चलेंगे, वो कितने देर में वहाँ पहुँचेंगे? रिंग रोड बनने के बावजूद भी कम से कम 25 किलोमीटर वो रन करेंगे, मतलब 25 किलोमीटर जाना, 25 किलोमीटर आना। कहीं कहीं से तो हमको लग रहा है 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना हो जाएगा। तो ये सेंटर प्लेस में है। यहाँ पे से राजा तालाब भी नज़दीक है, यहाँ से बड़ा गाँव भी नज़दीक है, यहाँ से बाबतपुर भी नज़दीक है, यहाँ से चौबेपुर भी नज़दीक है, रामनगर भी नज़दीक है, इवन चंदौली का रामनगर और चंदौली जिला नज़दीक, मतलब ये सेंटर है। तो इसीलिए उस वक्त जो है देखिए कि गुलामी के दौर में भी अंग्रेज़ों की सोच दूरदर्शी थी। उस वक्त ये आउटर इलाका था, लेकिन उन्होंने एक सेंटर बनाया कि पूरे शहर भर के लोग, चंदौली के लोग, भदोही के लोग, चंदौली और भदोही भी इसी जगह पे था। आज से 20 साल पहले चंदौली की अदालतें यहीं चलती थी, 30 साल पहले भदोही की अदालतें यहीं चलती थी। तो सोचिए कि यहाँ से 2 जिले कट चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से एक कोने में गाजीपुर बॉर्डर पे, जौनपुर बॉर्डर पे, इलाहाबाद बॉर्डर पे यदि आप कचहरी को ले जाएंगे तो न्याय नहीं देंगे, न्याय की हत्या करेंगे। और ये एकदम इररिलेवेंट, और जिसको कहा जाए कि ये मनमाना आदेश है और लाट साहबों का, लाट साहबी का आदेश है। इनको जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए, अपना बनारस क्लब खाली करना चाहिए, कमिश्नर आवास खाली करना चाहिए, कमिश्नर का ऑफिस खाली करना चाहिए। इस जगह पे कचहरी सबसे मुफीद और सही जगह है और यहीं पे कचहरी का विस्तारीकरण। लगातार आप लोगों का 2 से 3 दिन हो गया, आज हड़ताल, हाँ चौथा दिन है, बताइए चौथा दिन है। तो आप लोग कानून के मतलब एकदम अच्छे अधिवक्ता भी लोग हैं, आप लोग कानून को, बारीकियों को समझते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो कहाँ लगता है कि ये चूक हो जा रही है और ये अचानक जो है, मतलब इस चीज़ का अचानक ये प्लान आ जाता है? इसमें जिला प्रशासन कह लीजिए, चाहे ऊपर के पदस्थ अधिकारियों को कह लीजिए,
वो जो लोग हैं ये एक हिसाब से हम लोग को टेस्ट कर रहे हैं, एक हिसाब से वो देख रहे हैं, एक हिसाब से छेड़ करके कि क्या वकील, ये एक मानसिक रूप से हमको टॉर्चर कर रहे हैं और मानसिक रूप से टॉर्चर करके हमारे ताकत को, हमारे सहनशीलता को टेस्ट कर रहे हैं कि वकील कितना विरोध कर रहे हैं। जब देखते हैं कि वकील ज़्यादा उबल गए हैं, पीछे हो जाएंगे। जब इसी तरह धार धीरे धीरे कुंद कर देंगे तो एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हों वो अधिवक्ताओं के साथ। यहाँ का जो न्यायिक प्रशासन है और जिला प्रशासन जो ऊपर से सिग्नल है, जो भी इसके पीछे लोग हों, वो हम लोग को हमारी सहनशीलता का परीक्षण कर रहे हैं कि वकील इस पे कितना ले रहा है। धीरे धीरे जैसे नहीं होता कि आप जाने के लिए मानसिक रूप से हम लोग को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इनके चालों में, लाट साहबों के चाल में नहीं आने वाले हैं। हम अधिवक्ता हैं, हम समाज के सजग प्रहरी हैं और इसलिए हम लोग इस लड़ाई को हर स्तर पर लड़ेंगे। हमारा बार एसोसिएशन हम लोग के साथ है, सारे अधिवक्ता इस मत पे एक मत है, कोई दो मत नहीं है, कहीं डिफरेंस नहीं है। कचहरी यहीं रहेगी, कचहरी का विस्तारीकरण होना है। बनारस क्लब उनको देना पड़ेगा, उनको यदि वो सर्किट हाउस यदि बना सकते हैं उद्यान विभाग की ज़मीन पे तो कचहरी क्यों नहीं देंगे। इवन आपको बता दें ये 204 अराजी नंबर पर जिसमें हम लोग खड़े वो भी उद्यान विभाग की ही ज़मीन है, उद्यान विभाग की ही ज़मीन पे कचहरी बना हुआ है। तो वो उद्यान विभाग की ज़मीन जो बची हुई वो शेष दे दें, उद्यान विभाग कहीं और नर्सरी खोल लें। न पेड़ ही तो लगाना है, अरे पौधे छोटे छोटे उगाने हैं ना, खेती कराना है, कहीं भी कर लें। शहर में इतने सड़कें बनाए गए, इतने पेड़ काट दिए गए, कुछ और नहीं सही। और उद्यान विभाग कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि आप उद्यान विभाग के खुद समर्थक नहीं है। आप अपना सर्किट हाउस उद्यान विभाग की ज़मीन पे बनाए हैं, पुलिस ऑफिस बनाए हुए हैं। तो जब सब ऑफिसेज आप उद्यान विभाग की ज़मीन पे बने तो कचहरी क्यों नहीं बनेगी। तो सारे अधिवक्ता इसमें एक मत हैं, कोई दो मत नहीं है। इस लड़ाई को हर स्तर पर हम लोग जाएंगे और बनारस क्लब हम लोग लेकर रहेंगे। उस जगह पर अय्यासी का अड्डा बंद करा कर रहेंगे। इसके लिए पूरे अधिवक्ता समाज के लोग, बार एसोसिएशन संकल्पित और वचनबद्ध है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे साथ नित्यानंद राय जी थे जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद। समझाते रहिए। देखिए ये अराजी नंबर 204 है जिसपे आज के समय में दीवानी न्यायालय स्थित है। ठीक है, ये अराजी नंबर 849 है, ये मौजा सिकरौल में है, ये मौजा पहाड़पुर में है। इस पे कलेक्ट्रेट कचहरी है। ठीक है, ये उधर कंपनी बाग है 850 में, ये विकास प्राधिकरण का जगह। ये पूरा चौरस्ता जो देख रहे हैं आप, ये गोलघर चौराहा है, ये जो वहाँ पे अम्बेडकर चौराहा है, ये विकास प्राधिकरण वाला चौराहा है और ये जो है सर्किट हाउस वाला चौराहा है। ये जगह पूरा खाली है। बनारस क्लब इस पर अवैध कब्जा किया हुआ है। हमारी मांग है कि दीवानी न्यायालय को यहाँ स्थानांतरित एक्सटेंड किया जाए, कंपनी बाग जो है यहाँ स्थानांतरित किया जाए। अब कंपनी बाग के ही ज़मीन पे सर्किट हाउस बना हुआ है, कंपनी बाग के ही ज़मीन पे स्टैंड बना हुआ है, लेकिन आप कंपनी बाग पे दीवानी कचहरी नहीं दोगे। मेरी बात समझ रहे सर। तो ये जगह पूरा खाली। इसके अलावा इधर जब आप नक्शा देखेंगे तो यहाँ पूरा कमिश्नर का आवास है। इसके उत्तर तरफ जो है ये ऐसे है नक्शा, ये दीवानी न्यायालय है, ये रोड है। इसके उत्तर तरफ कमिश्नर का पूरा कार्यालय है। मतलब चारों बगल खाली ज़मीनें हैं।